आपके इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार भी मौजूद हैं। अब तक जो हम लोग यह समझ रहे थे कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर का जो विवादों से जुड़ा हुआ चैप्टर है वो क्लोज सा हो गया है, उस पर आज कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने जवाब देकर के उस चैप्टर को और आगे बढ़ाने का एक तरीके से संदेश दे दिया है। आपको मालूम है कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर अपने ही सिस्टम से लड़ रहे हैं। अधिकारियों के कार्य प्रणाली, उनके व्यवहार सहित तमाम कई दूसरे बिंदु जो चुनाव के दौरान महागठबंधन ने वायदे किए थे, उन तमाम तरीके के विषयों पे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर सवाल उठा रहे हैं। आपको याद होगा कि अनुसूचित जाति आयोग को लेकर के जो उनका सवाल था, गैस सिलेंडर की कीमतों को 450 रुपये कर देने का जो उनका एक सवाल था, ऐसे कई सवाल हैं जो वित्त मंत्री लगातार उठा रहे हैं और उससे महागठबंधन और हेमंत सोरेन की सरकार अलग अलग मौकों पे असहज होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन इन सब के बावजूद आज कांग्रेस के प्रभारी ने राधा कृष्ण किशोर के साथ कांग्रेस पार्टी के खड़े होने की बात मीडिया के सामने कही है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति कांग्रेस की जो रिस्पेक्ट है उनको लेकर के उसको भी जाहिर किया है और साथ ही साथ राज्यसभा चुनाव के परिणामों की जो टीस कांग्रेस पार्टी के मन में अब तक बरकरार है उसको भी एक तरीके से आज साझा किया ही है। हालांकि महागठबंधन के घटक दल जो सबसे बड़ा भाई के भूमिका में है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिस तरीके से झामुमो ने कहा था कि राज्यसभा चुनाव के परिणाम का हम लोग जल्द ही समीक्षा करेंगे, समीक्षा के सवाल पर के राजू ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पाले में ही अब ये गेंद है, हम लोग उन पर दबाव नहीं डाल सकते हैं, उनका हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो हेमंत सोरेन का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के सवालों के साथ भी कांग्रेस खड़ी है। वो राधा कृष्ण किशोर जिनके सवाल से हेमंत सोरेन भी और उनकी सरकार भी असहज हो रही है। तो सर, मेरा सवाल तो सबसे पहला यही है कि ये किस तरीके का रिस्पेक्ट है, किस तरीके का सामंजस्य है महागठबंधन के भीतर कि वैसे सवालों के साथ आज कांग्रेस पार्टी ने सामने आकर के यह कह दिया कि राधा कृष्ण किशोर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, के राजू ने जिस तरह से बयान दिया है इससे यह स्पष्ट हो गया है जो महागठबंधन में जो सरकार है उसके बीच की स्थिति और खासकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच का जो संबंध है वो बहुत मधुर नहीं है। अमूमन जो महागठबंधन या गठबंधन की सरकारें होती है उसमें जो दल के लीडर हैं, जो बड़े लीडर हैं, वो इस तरह का बयान बाहर नहीं देते हैं। अब राधा कृष्ण किशोर का जो बयान है वो हर कोई जानता है, सरकार भी जानती है, दलों के नेता भी जानते हैं, कार्यकर्ता और आम नागरिक भी अब समझ रहे हैं कि उनका बयान जो है वो सरकार विरोधी मैसेज देता है। तो सरकार विरोधी उनके बयानों के जो मैसेज है उसका के राजू ने समर्थन कर दिया है और वो बाहर किया है। तो इससे क्लियर हो गया है कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच का जो संबंध है वो बहुत मधुर नहीं है। अन्यथा के राजू बाहर बयान देने के बदले जो पिछले 20-25 दिनों से स्थिति बन रही है उस पर वो कोशिश करते, मुख्यमंत्री से मिलते, उनसे बातचीत करते, इसका कोई समाधान निकालते, कुछ राधा कृष्ण किशोर को समझाते, कुछ मुख्यमंत्री से भी आग्रह करके उनको थोड़ा सा कांग्रेस के विधायकों मंत्रियों के प्रति थोड़ा सहानुभूति बढ़ाने का
मांग करते और पूरे चैप्टर को क्लोज करने की दिशा में आगे बढ़ते। लेकिन के राजू ने सीधा सीधा कहा कि राधा किशोर का जो मुद्दा है वो सिर्फ उनका मुद्दा नहीं है, वो पूरी पार्टी का मुद्दा है और इस मुद्दे को कल कैबिनेट की होने वाली बैठक में भी लाया जाएगा। सर आपको याद होगा कि हम लोग जो लाइव करते हैं रोजाना रात में मंडे टू फ्राइडे, इसी लाइव में हम लोगों ने बाकायदा इसी टॉपिक पे बातचीत की थी कि तो क्या कांग्रेस जो है राधा कृष्ण किशोर को आगे करके ये सारी चीजें करा रही है। तो आज जो ये के राजू का बयान है वो तो इस बयान से अब स्पष्ट मान लिया जाना चाहिए कि अब तक जो पीठ पीछे हो करके कांग्रेस जो बंदूक चला रही थी अपनी ही सरकार के खिलाफ राधा कृष्ण किशोर के जरिए, अब वो कांग्रेस सामने आ गई है। इसीलिए सर कैप्शन में भी हमने लिखा है कि सामने आई कांग्रेस। नहीं, बिल्कुल सामने आ गई है। कुछ दिनों तक कांग्रेस जो है सो चुप रही, हम जो समझ पा रहे हैं राजनीति को, और वो राधा किशोर के बयान पर वो सरकार और खास करके मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया या रिएक्शन या उनका कोई कदम की प्रतीक्षा शायद कांग्रेस कर रही थी। लेकिन जब कांग्रेस को मुख्यमंत्री की ओर से, जेएमएम की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, तो अब कांग्रेस ने फिर दूसरा स्टेप उठाया है। पहले मंत्री बोले थे, अब प्रभारी मतलब मंत्री के सपोर्ट में आए हैं और संभव है जो यही राह और आगे बढ़ता गया तो एक दिन अब आने वाले समय में हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं जो के राजू डायरेक्ट सरकार पर भी अटैक कर सकते हैं या कोई मांग उठा सकते हैं इस तरह का जो सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं या फिर आपको ये लग रहा है कि के राजू एक तरीके से और प्रवोक कर रहे हैं राधा कृष्ण किशोर के साथ, अगर वो खड़े हैं, उनकी पार्टी खड़ी हो गई है उन सवालों के साथ जिन सवालों को सही मानते हुए, मैं भी ये निजी तौर पे मानता हूँ, आप भी ये मान रहे हैं कि सवाल तो सही है लेकिन जो तरीका है उनका, उससे हेमंत सोरेन असहज हो रहे हैं, उनकी सरकार असहज हो रही है, महागठबंधन असहज हो रहा है। तो क्या ऐसे में के राजू अब प्रवोक कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी एक तरीके से एक नजरिया दे रहे हैं उन लोगों को कि भाई वित्त मंत्री जब कैबिनेट का हिस्सा होकर के सवाल उठा सकते हैं और उनके साथ जब हम खड़े हैं, पार्टी खड़ी है, तो बाकी के लोग क्यों चुप हो। हाँ बिल्कुल, मतलब प्रवोक कर रहे हैं। अब तो आज के बयान के बाद वो पीठ ठोक रहे हैं, आज के बयान के बाद तो वो पीठ ठोक रहे हैं। फिर हम वही लौटेंगे जो अगर के वित्त मंत्री के बयान से विवाद खड़ा हो रहा है, सरकार की छवि खराब हो रही है, अगर इसकी उनकी चिंता होती के राजू को तो वो इसको सुलझाने का प्रयास करते। लेकिन ये तो सुलझाने वाला कदम नहीं है, किसी भी रूप में सुलझाने वाला कदम नहीं है, ये तो आगे बढ़ने वाला कदम है। और अब उन्होंने एक लाइन वो बोल गए हैं जो कल कैबिनेट की बैठक में जनप्रतिनिधियों के जो सम्मान का विषय है, उनको जो सम्मान नहीं मिल रहा है, उनके पत्रों का जवाब नहीं मिल रहा है, उसको प्रस्ताव के रूप में लाया जाएगा। तो देखिए, अब कैबिनेट का एक डिकोरम है, उसका एक नियम है, वो रूल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस से चलता है। रूल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस में बहुत क्लियर किया हुआ है तो कैबिनेट की बैठक में कौन सा प्रस्ताव आएगा, विभाग पहले प्रस्ताव तैयार करेगा, उसके बाद अगर वो वित्त से जुड़ा हुआ है तो वित्त की उस पर सहमति ली जाएगी, फिर तकनीकी विधायी विषयों को देखने के लिए विधि का भी उस पर स्वीकृति ली जाएगी और उसके बाद जब मुख्यमंत्री सहमत होंगे कि इस विषय को कैबिनेट में लाया जाए तो मुख्यमंत्री के सहमति से उसको कैबिनेट में लाया जाता है। लेकिन अन्यान्य में कैबिनेट की बैठक में दूसरा भी रास्ता है जो किसी भी विषय को उठाया जा सकता है, लेकिन अन्यान्य में उठाने के लिए किसी विषय को मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी होती है। तो कल अब यह भी देखना है जो इस विषय को कौन लाते हैं, और लाते हैं तो सबसे पहले तो कल कैबिनेट में यह भी एक
मतलब मुद्दा उठेगा, जो क्या कांग्रेस के जो 3 और मंत्री हैं वो जो मुद्दा उठाने वाले मंत्री के सपोर्ट में खड़ा होते हैं कि नहीं। ताकि कैबिनेट में हम लोग देख चुके हैं, ये पिछले दिनों दीपिका पांडे, इरफान अंसारी ने ही वित्त मंत्री पर सवाल खड़ा कर दिया था कि विभागों के जो प्रस्ताव है उस पर क्वेरी की जाती है, तो उसको लंबित रखा जाता है। तो कल कई तरह का मतलब कांग्रेस पार्टी तो खड़ी है, लेकिन साथी मंत्री ही वित्त मंत्री के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, ये भी कल देखा जाएगा। बिल्कुल देखा जाएगा। और सिर्फ ये सवाल कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, कॉल बैक नहीं करते हैं या पत्र का जवाब नहीं देते हैं, और ये जो चिंता कांग्रेस पार्टी ने जाहिर की है, के राजू ने जो चिंता जाहिर की है कि जनप्रतिनिधियों को सम्मान तो देना ही चाहिए, तो ये सम्मान सिर्फ जनप्रतिनिधि को ही क्यों भाई, आम लोगों का भी फोन कॉल। आपको याद होगा सर कि सदन के अंदर जो है कई एमएलए लगातार यह सवाल उठाते हैं कि भाई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कॉल नहीं रिसीव करते हैं, कॉल बैक नहीं करते हैं, जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हैं। तो ये तो अब एक तरीके से कहा जाए कि ये प्रैक्टिस में आ गया है, वित्त मंत्री वो सवाल उठा रहे हैं। ठीक है कि इसको आप कैबिनेट में लाइए, मुख्यमंत्री के पास एक तरीके से शिकायत कीजिए प्रस्ताव के जरिए, लेकिन क्या वित्त मंत्री जो बाकी के जो सवाल हैं उनके, या फिर वो सिलेंडर का सवाल हो या फिर अनुसूचित जाति आयोग का सवाल हो या फिर भाषा को लेकर के जो सवाल है, क्या इसको लेकर के भी ये लोग प्रस्ताव लेकर के जाएंगे, या फिर ये जो ईगो क्लैश हो रहा है, सिर्फ ईगो सेटिस्फाइड करने का मसला है, वो मुख्यमंत्री जी किसी तरीके से जो है हस्तक्षेप करें और कह दें कि भाई फलाने जी का फोन उठाया कीजिए और पत्र का जवाब दे दीजिए। अब कल की जो कैबिनेट की बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। महत्वपूर्ण इस रूप में है, जो हम तो इतना ही तक समझ पा रहे हैं कि अगर अधिकारियों के द्वारा सम्मान का सिर्फ विषय उठेगा तो बात निकलेगी तो वो दूर तलक जाएगी। कैबिनेट में हर कोई, जब कोई एक आदमी बोलता है तो कोई उसका जवाब देता है, फिर एक्शन पर रिएक्शन होता है, और इस पूरे एक्शन रिएक्शन में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होती है, मुख्यमंत्री क्या वहां पर इन विषयों को का चैप्टर क्लोज करने के लिए आश्वासन देते हैं सारे मंत्रियों को, या मुख्यमंत्री चुप रह जाते हैं, या कांग्रेस के मंत्री बोलते हैं और उसका जवाब जेएमएम के मंत्री देते हैं, तो या फिर कांग्रेस के मंत्री के सवाल का जवाब कांग्रेसी मंत्री ही दे देते हैं। तो ये सब मतलब जो घटनाक्रम जो संभावित है वो बहुत कुछ महागठबंधन की राजनीति और सरकार की सेहत और छवि को मतलब डेंट कर सकता है या बता सकता है, जो मतलब कहाँ सरकार कहाँ है, कहाँ जा रही है, गठबंधन की क्या स्थिति है और क्या चल रहा है अंदर में, ये इसका प्रस्फुटन हो सकता है कल। अच्छा सर, दूसरे पहलू पे भी हम लोग बातचीत करते हैं। एक तो हम लोगों ने ये चर्चा किया कि भाई के राजू प्रवोक कर रहे हैं, दूसरा पहलू ये भी तो है कि के राजू जो बोल रहे हैं, वित्त मंत्री के साथ जिस तरीके से खड़े होने की बात कह रहे हैं, तो सवाल तो कहीं से कोई अनुचित है नहीं। क्या के राजू जो बोल रहे हैं उस पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए तब, जबकि अब तक वित्त मंत्री के उन्हीं बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया? क्या उस बात को और बजनी बनाने के लिए के राजू अब आए हैं सामने कि भाई वित्त मंत्री जी बोल रहे हैं, तो अब तक तो जो शीर्ष नेतृत्व है, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, वो उसको बहुत तरीके से हैंडल अगर नहीं कर रहे हैं तो अब हम ही बोल दे रहे हैं। हाँ, उसके लिए भी के राजू ने यह बयान देकर के एक पहल की है? नहीं, बिल्कुल पहल की है। और ये पहल आप कह रहे हैं कि कैमरे के पीछे होना चाहिए था, कैमरे के बगैर होना चाहिए था। हाँ। जो कैमरे के सामने उन्होंने कर दी। तो दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या अब ऐसी स्थिति आ गई है कि के राजू जो है जा करके बंद कमरे में ये सारे सवाल नहीं रख पा रहे हैं या नहीं रखने की स्थिति में है? देखिए, नहीं रख पा रहे हैं तो स्पष्ट है, पिछला भी बार भी आए इतना विवाद हुआ, उनको मतलब सरकार के मुखिया से मिलना चाहिए जब इतना इशू गर्म है,
और उनके पार्टी से जुड़ा हुआ विषय है, ऐसा भी नहीं है जो राजद और माले से जुड़ा हुआ विषय था जिस पर वो चुप्पी साध लेते। सीधा सीधा उनकी पार्टी, उनके मंत्री से जुड़ा हुआ उस समय भी उनकी मुलाकात नहीं हुई। इस समय भी आज आते के साथ उनको पहले मान लीजिए अगर किसी तरह का कोई विषय था तो उनको मुख्यमंत्री से एक बार तो आपसी बातचीत होनी चाहिए। हाँ, वहाँ लगता है उनको कि जो मुख्यमंत्री उनके मांग या उनके मंत्रियों की मांग या उनकी समस्याओं के प्रति सहानुभूति नहीं रखते, तब वो कुछ बोलते। तो बगैर ये पहला होमवर्क किए हुए वो दूसरा होमवर्क कर डाले हैं। इससे तो एकदम बिल्कुल साफ है जो के राजू का भी अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ भी बेहतर संबंध नहीं दिख रहा है हमको। नहीं, आप ये बोल रहे हैं सर कि पहला होमवर्क उन्होंने दिया था। पहला होमवर्क तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के ही था। जैसा कि परिणाम के दिन वो निकले और बोले कि राजद और माले ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जेएमएम को सर्टिफिकेट दिया कि भाई जेएमएम ने हमको मदद किया है। तो ये जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आज एक दूसरा होमवर्क दे दिए कि वित्त मंत्री राधा किशोर सही बोल रहे हैं, मतलब ये भी एक टास्क दे दिए। अब ये सवाल है कि ये टास्क देकर के भाग जा रहे हैं, क्यों भाग जा रहे हैं, जैसा शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि पहला जो टास्क इन्होंने दिया था कि राजद और माले ने क्रॉस वोटिंग किया, उसकी समीक्षा होगी। आज जब यही सवाल पूछा गया कि समीक्षा का क्या हुआ, तो के राजू ने यह कह दिया कि भाई मुख्यमंत्री जी का हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं और गेंद अब उनके पाले में है, हम लोग उन पे दबाव नहीं डाल सकते हैं, वो जब चाहे समीक्षा कर लें। तो परिस्थिति क्या ऐसी आ गई है या फिर के राजू के काम करने का फॉर्मेट ये है कि भाई एक सवाल उठा दो, उसका समाधान हो या नहीं हो, हमने तो सवाल उठा करके गेंद मुख्यमंत्री के पाले में डाल दिया। देखिए इसमें दो शब्द को पकड़िएगा ना तो वो सारा चीज को क्लियर कर दे रहा है। अगर के राजू मामले को राज्यसभा चुनाव की ही बात कर रहे हैं, अगर सल्टाने के मूड में बयान देते तो वो सिर्फ इतना कहते जो इस मुद्दे को मुख्यमंत्री देख रहे हैं, मुख्यमंत्री गंभीर हैं और वो इसकी समीक्षा कर रहे हैं और समय आने पर वो इसका जवाब देंगे। लेकिन उसमें वो एगो शब्द जोड़ दिए। जोड़ क्या दिए? जो मुख्यमंत्री जो समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कब तक करेंगे इसके लिए हम उन पर दबाव नहीं ना डाल सकते हैं। ये जो दबाव डालने वाली जो शब्द का जिक्र कर दिया है, ये मारक है बहुत छोटा लेकिन मारक है। वो मतलब इनडायरेक्ट रूप में बोल रहे हैं जब मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं, मैंने अब क्या हम जाके हंगामा करें, हंगामा मैंने विरोध में बैठ जाए कि भाई आप काहे नहीं ये कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, ये वाली स्थिति के राजू जो है वो कर रहे हैं। तो ये कहाँ कांग्रेस किस ओर जा रही है? नहीं, क्लियर है। अब बहुत पर्दा नहीं दिख रहा है। आज वहीं पे एक और मैं आपको एक अपडेट कर दे रहा हूँ कि वहीं योगेंद्र साव भी मौजूद थे कांग्रेस भवन में ही। योगेंद्र साव से अल्ताफ सिद्दीकी ने बातचीत भी की है, खबरें वेबसाइट पे लगी हैं और कल संभवतः वीडियो भी लग जाएगा। कांग्रेस नेता योगेंद्र साव ने कहा कि झामुमो से अभी तुरंत कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले ले, कोई सब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बाकायदा हम इसकी बातचीत जो है राहुल गांधी से करेंगे। अब योगेंद्र साहब राहुल गांधी के पास पहुंच पाएंगे, अगर पहुंच पाएंगे तो मुंह खोल पाएंगे, और मुंह खोल पाएंगे तो क्या यही बात करेंगे, वो एक अलग मसला है। लेकिन आप समझिए कि कांग्रेस भवन में के राजू मौजूद थे और वहीं योगेंद्र साहब भी मौजूद थे, जिनको 3 महीना पहले तो यह कह करके निकाला गया कि भाई ये हेमंत जी की छवि खराब कर रहे हैं, महागठबंधन में खटास पैदा कर रहे हैं, फिर बाद में लाया गया है। तो क्या ये जो के राजू अपने सैनिक तैयार कर रहे हैं, वित्त मंत्री राधा किशोर, योगेंद्र साव, केएन त्रिपाठी, प्रदीप बलमुचू, तमाम ये लोग तो बात कर ही रहे हैं ना। मतलब वही कदम के बाद कदम जो है यही दिख रहा है। आप ये भी देखिए जो योगेंद्र साव यहाँ तक बोल गए, जो आप बता रहे थे कि कांग्रेस जेएमएम को मजबूत करने के लिए नहीं न है, और इससे पीछे थोड़ा चले जाइएगा
तो वही योगेंद्र साहब आज ये बयान दे रहे हैं, जहां उनके बड़का गांव का जो उनका रैयतों को लेकर जो आंदोलन था, वहां के राजू गए थे और वहां वित्त मंत्री भी गए थे, राधा कृष्ण किशोर भी गए थे। तो आप एक सीक्वेंस भी जोड़िए। तो जो आप बोल रहे हैं के एन त्रिपाठी और ये टीम और एक ये, वो तो दिख रहा है और साफ दिख रहा है। मतलब के राजू ना केवल जमीन तैयार कर रहे हैं, जो चीजें दिख रही है, बल्कि उस जमीन पे तलवारबाजी करने के लिए सैनिकों को भी एक तरीके से खड़ा किया जा रहा है। और सिर्फ खड़ा नहीं किया जा रहा है, किसी सैनिक को ये लग सकता है कि के राजू जो है हो सकता है गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आज उन्होंने पीठ ठोक करके वित्त मंत्री की, एक तरीके से वित्त मंत्री के साथ खड़े होकर के बाकियों को भी ये संदेश दे दिया है कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टास्क दे रहे हैं, खुले तौर पे हम साथ खड़े भी हैं। तो ये परिस्थितियां हैं महागठबंधन के भीतर। के राजू ने जो बातें कही और कांग्रेस पार्टी जिस रास्ते चल रही है या चल पड़ी है, उस पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। आज का लाइव आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि इसको थोड़ा शेयर भी कर दें, ताकि जो झारखंड और झारखंड के मुद्दों को समझने देखने वाले लोग हैं, उन तक द फॉलो अप के जरिए यह बातचीत पहुंच सके। शुक्रिया।